घोर अपमान करते, हर समय अपमान करते रहते हैं मही बाबाओं का। पर तो उसका अंतिम हम लोग का उसका विचार का स्थान है सेंद्रा बीज, लौ बीज सेंद्रा। लौ बीज सेंद्रा में हम लोग उसमें पूजाओं देवताओं के हवाले करेंगे तथा साथ में सेंद्रा बीज क्योंकि समाज में कुछ बुरे व्यक्ति अपने बुरे काम को अंजाम दे रहे हैं। समाज के अच्छे व्यक्ति जब चुपचाप रहेंगे तो बुरे व्यक्ति अपना काम को अंजाम देते रहेंगे। बुरे व्यक्तियों में सीपी सिंह आते हैं, सरकार नूर आते हैं। हम इन दोनों के घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। बात यह है कि सरकार मुर्मू को तो हम लोग सेंद्रा बीरों के हवाले करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। अगर संथाल समाज के अपना संथाल समाज को बड़ी घोर अपमान करते, हर समय अपमान करते रहते हैं मही बाबाओं का, पढ़ना बाबाओं का। तो उसका अंतिम हम लोग का उसका विचार का स्थान है सेंद्रा बीज, लौ बीज सेंद्रा। लौ बीज सेंद्रा में हम लोग उसमें पूजाओं देवताओं के हवाले करेंगे तथा साथ में सेंद्रा बीज उसका दंडित देंगे। मैं इसमें उनको बाज आवे जो अपने दुष्कर्म से, नहीं तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात है, झारखंड सरकार को मैं नियोजन नीति कैसे होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? नियोजन नीति आप जब यहाँ पर 1932 से खत्म खुद रहे हैं तो क्यों अमल नहीं कर रहे हैं? सरकार भी आपने बोल रहे कि 1932 से हम खत्म लागू करेंगे, क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? अच्छा प्रकट बाबा, और एक चीज़, झारखंड में जगह जगह पर कई जगह आंदोलन चल रहा है कुर्मी लोग का, जो आदिवासियों का हक माने हिस्सेदारी को माने लेना चाहता है लोग, और इसी मकसद से वो लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। तो क्या आदिवासी समाज उसका स्वागत करता है या विरोध करता है? देखिए, कुर्मी को हम लोग झारखंड आंदोलन में हम लोग साथी में जरूर मानते रहे, मान भी रहे हैं आंदोलनकारी के रूप में, लेकिन उनको हम अपना हिस्सेदारी देंगे तो ऐसी बात तो नहीं है। अपनी जो कास्ट में है उसी में वो रहे, हम लोग अपना कास्ट में छेड़छाड़ी नहीं करें, नहीं तो अन्यथा तो हम लोग को आदिवासियों का विरोध उनको करना ही पड़ेगा। उनको किसी भी आदिवासी हम लोग नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, बार बार हम लोग मारंगबुरु का नाम ले रहे हैं कि मारंगबुरु सर्वोच्च हम लोग का जो है पूजा स्थल है, हमारा उद्गम स्थल है, लेकिन उसको बचाने के लिए समाज की ओर से किस तरह का स्टेप उठाया जा रहा है? देखिए, मारंगबुरु तो बचा हुआ था ही। अब सरकार की, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन लोग का करनी में तो वो जब आप वहाँ पर जब मुसीबत आ गई है, उसको मारंगबुरु में छेड़छाड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आदिवासी 5 तारीख का ना, और 5 तारीख डेट रहे। अब माझी परगना महल धाड़ दिसम पाटा खन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नुकु जहाँ के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ तक के मेना को खबरिया को नुकु को साव गलोच आखड़ा सपड़ाव करना दिसम जाहेरगाड़ करंडी राचारे तेहना प्रेस कॉन्फ्रेंस रे सेलेक्ट मेना किना मानतान देश परगना बाबा बैजू मुर्मू धार दिसम, हरिपद मुर्मू तरफ परगना बाबा आसाम बनी तरफ, आबरिन पौराणिक बाबा मधु सोरेन, आबरिन पौराणिक बाबा लेदेम किस्कू, आबरिन जारेद दीपक मुर्मू, आबर धार दिसम जारेद मनोतान पंचानन सोरेन,
अब टाटा बाजार पुरसी माझी बाबा बिंदे सोरेन, अब सिद्धगोड़ा माझी बाबा कुशल हांसदा, अब सारजमदा पुरसी माझी बाबा लखन सोरेन, अब लखन मुर्मू, पाथरडी माझी बाबा दसनाथ मुर्मू, बालीगुमा माझी बाबा रमेश मुर्मू, अब जहाँ रे दुड़ूब आकान आखड़ा करंडी अतु माझी बाबा मनोतन सालकु सोरेन साथे मेना किना गोड़ा बांधा भागा बांध माझी बाबा बिपिन गंके तकिन आरो नाते अब पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी रिन सुत्रेत रविंद्र मुर्मू और साथे अलिंग दुर्गाचरण मुर्मू तलसा माझी बाबा साथे देश प्रेस प्रवक्ता धारदिसम लुगु गोडेत अबोय सुरेंद्र टोडो तकिन मेना किना आदो तेहेन अब साथे आरो आयमा गंके को मेना को सावता सुसरिया को मेना को तेहेन प्रेस कॉन्फ्रेंस दो विशेष करते नॉय बो नेल इदिए किछुक महीना लहा खन मारांग बुरु यानी परासनाथ जो संताल आदिवासियों का सबसे महान धर्म स्थल है। यहाँ संताल आदिवासी युगों युगों से जुग जाहिर थान तथा मझी थान पर पूजा अर्चना करते आए हैं, जिसमें प्रथा और झारदा तपंदा देवताओं को चढ़ाया जाता है। यह सत्य है और सर्वमान्य भी है। झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन तिथि 5/1/2023 के तहत वर्णित बिंदुओं में परसनाथ तीर्थ स्थल तथा उसके चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा का उपयोग वर्जित किया जा रहा है, जिससे संताल आदिवासी समूह को लगता है कि हमारी आस्था के ऊपर पाबंदी लगाया जा रहा है। और इसी के अनुसार पिछले विगत दिनों मारांग बुरु में बृहद स्तर पर संताल आदिवासी समाज का महाजुटान हुआ था। उस समय भी सरकार को आगाह किया गया था कि अगर आदिवासी समाज के खिलाफ, प्रथा के खिलाफ या परंपरा के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो समाज कदापि स्वीकार नहीं करेगा और उसके लिए आने वाले समय में बृहद स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके साथ साथ जो है नई स्थानीय नीति जो 2020 झारखंड राज्य में हूबहू प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड के 24 जिला में से आधे से अधिक पंचायती क्षेत्र में आता है और विशेष संवैधानिक अधिकार क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें भाषा और विविधता, संस्कृति, रहन सहन, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विशेषता को ध्यान में रखकर इसका अनुपालन होना चाहिए। इसके साथ साथ हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति है जो है अभी बना है वो झारखंड और झारखंडियों एवं आदिवासियों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह झारखंड जो है संथाली भाषा और भाषा के अनुसार ही मिला है और यहाँ बृहद स्तर पर जो है संथाली भाषा का उपयोग किया जाता है और इसी भाषा को आज दरकिनार कर घंटी आधारित शिक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिर भी किसी तकनीकी कारणों से अजूहत दिखाकर रिक्ति उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, जो गलत है। हम लोगों का यह मांग है कि सरकार अविलंब रिक्त पद सृजित करे और संथाली ओल्ड की पढ़ाई करने के लिए शिक्षकों का बहाली करे। और इसमें फिलहाल जो झारखंड सरकार के द्वारा 60-40 का नियोजन नीति जो सामने ला रही है और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 100% जो है झारखंडी को नियोजन नहीं दे रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये झारखंड और झारखंड वासियों, आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए झारखंड वासी ये समझ जाना चाहिए और अभी जगना चाहिए कि हम अपने ही घर में हम लोग चले जा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो संवैधानिक हक है, अधिकार है, हमें जो मिलना चाहिए, इसी जिस तरह हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा में सरकारों ने
अपने अनुसार अपने जनता और राज्यवासियों के अनुसार स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाकर उनको सुविधा दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह हमारे झारखंड में भी जो स्थानीय नीति है ये खतियान के आधार पर हो और नियोजन नीति जो है उसको वो भी खतियान के आधार पर हो, तब जाके यहाँ के असली झारखंड और आदिवासियों को जो है लाभ मिलेगा। इसमें और एक बात है, पिछले दिनों हम सभी ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम लोग जान रहे हैं कि रांची के विधायक बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली संथाली भाषा और ओल की लिपि का विरोध किया है और उसने विरोध ही नहीं प्रेस वार्ता कर इस आदिवासी समुदाय का अपमान करने का दुस्साहस भी किया है। अभी तक हमने कई जगहों पर झारखंड में उसका पुतला दहन किया है, मगर वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी संताल समाज से माफ़ी नहीं मांगेगा तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो है माझी परगना इसीलिए खुद भी असामाजिक तत्व है। आप सबों को मालूम होगा कि 2016 में करंडी ग्राम में के माझी बाबा और मोड़ेहोड़ ने साथ ही हमारा जुगसले तुरुप धार दिसोम के परगना बाबा एवं माझी बाबा और हजारों की संख्या में गाँव वासियों के द्वारा सालखान मुर्मू को निम्न ढोलक किया गया है, समाज से असहयोग करने का ऐलान किया है और उसी दिन से ये बौखलाए हुए हैं। अपने असामाजिक कार्य करते हुए असामाजिक तत्वों को एक जमावड़ा बना रहा है और असामाजिक तत्वों को सेंगेल माझी सेंगेल परगना बना रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, जबकि हमारे समाज में जो रूढ़ी प्रथा के तहत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए माझी एवं परंपरा माझी और परगना का व्यवस्था ऑलरेडी है। फिर भी ये अपना संथाल समाज से इतर एक सेंगेल समाज बनाया है, सेंगेल परिवार बनाया है, जो अपना सेंगेल के साथ वो जितने भी समाज से निकाले गए लोग हैं या उसको बहिष्कृत लोग हैं, समाज से जो निम्नधोरक के वाले लोग हैं, उन सबों का एक झुंड बना रहा है और समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए सालखान मुर्मू को हिदायत दी जा रही है कि असामाजिक और असामाजिक कार्य से बच आए, नहीं तो अभी तक उसको निम्न ढोलक किया गया है। आने वाले दिनों में हमारा माझी परगना व्यवस्था ग्राम सभा के तहत जो सिस्टम है उसका सर्वोच्च जो दंड या न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान जो है लोबीर है, लोबीर में उसके कृत्य पर लोबीर में विचार किया जाएगा और उसको धर्म के हवाले किया जाएगा। इसीलिए सालखान मुर्मू को बार बार हिदायत दी रहा है। अभी तक समाज उसके ऊपर वैसा कोई अप्रिय घटना या कुछ ऐसा काम नहीं किया है। आने वाले दिनों में वो उसको बाज आना चाहिए ताकि वो ऐसा अनाप शनाप बातें ना करे और माझी परगना व्यवस्था को के खिलाफ माने दिग्भ्रमित ना करे लोगों को।